यूएस फेड या फिर अमेरिका के सेंट्रल बैंक ने 50 बेसिस पॉइंट से रेट कट किया है। ये पहला रेट कट है 4 सालों में कि यूएस के सेंट्रल बैंक ने किया है। लेकिन इसका महत्वपूर्ण क्या है पूरे विश्व के लिए, भारत की इकोनॉमी के लिए और भारत की स्टॉक मार्केट्स के लिए? ये सारी ही बातें डिकोड करने के लिए हमारे साथ है मिताली निकोर, सीनियर इकोनॉमिस्ट। मिताली, बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। सबसे पहले तो आज सुबह हमने देखा कि भारत की जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो रिकॉर्ड हाई हिट हुई। हमने देखा एशियन मार्केट्स भी इस न्यूज के को ट्रैक करते हुए काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। लेकिन अब आने वाले समय में इस न्यूज का क्या असर हो सकता है भारत की स्टॉक मार्केट्स पर और इकोनॉमी पर? बिल्कुल, बिल्कुल साक्षी, काफ़ी दिन से हम इस न्यूज़ को ट्रैक कर रहे हैं और काफ़ी हफ्तों से सब लोग अपने एक्सपेक्टेशंस पे लगे हुए थे कि कितना रेट कट होगा, 25 बेसिस पॉइंट्स होगा या 50 बेसिस पॉइंट्स होगा। अब हमने देखा है कि फेड ने एक अग्रेसिव अप्रोच लिया है, 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट किया है। इससे हमें अब ये समझ में आ रहा है कि फेड का जो फोकस है वो पूरी तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ पर है। मतलब ये अब एक चीज समझ में आ गई है। अगर हम जून 2022 का डेटा देखें तो तब यूएस में एक बहुत हाई इन्फ्लेशन रेट था, 9% पर यूएस का इन्फ्लेशन रेट था। आज वो इन्फ्लेशन रेट 2.5% पर आ गया है, क्योंकि पिछले 2 सालों में फेडरल रिजर्व ने इसके ऊपर काम किया है सारे बैंक्स के साथ और एक मॉनेटरी मेजर्स लिए हैं बहुत सारे, इंटरेस्ट रेट बढ़ा के। लेकिन अब क्योंकि ये इन्फ्लेशन रेट एक मैनेजेबल लेवल पर आ गया है, एक ऐसे लेवल पर आ गया है जब फेड को लगता है कि हाँ अब हम इससे कंफर्टेबल हैं, ये एक बहुत अच्छा रेट है, इसलिए अब उन्होंने एक एग्रेसिव तरीके से अब अपनी इकोनॉमी पे फोकस करते हुए ये 0.5% का रेट कट किया है। इसका एक इम्पैक्ट इंडिया पर भी आएगा और हम जैसे लोगों पर भी आएगा, क्योंकि जब हम इसको देखें, ये यूएस में ग्रोथ बढ़ेगी। जैसे यूएस में ग्रोथ बढ़ेगी, यूएस हमारा एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। इंडिया बहुत सारे एक्सपोर्ट्स यूएस को करता है। सर्विसेज तो है ही, आईटी सेक्टर के लिए ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत गुड न्यूज़ है, क्योंकि अब फर्म्स जो है वो और ज़्यादा टेक्नोलॉजी में और ज़्यादा डिजिटल सर्विसेज में इन्वेस्ट कर सकती हैं। और हमारे लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इंडिया की पूरी इकोनॉमी एक तरीके से, हमारी सर्विस सेक्टर इकोनॉमी बहुत बड़े तरीके से आईटी सेक्टर पर डिपेंडेंट है। तो यूएस की कंजम्पशन बढ़ने का हमारे ऊपर बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट आएगा। जी बिल्कुल। अगर हम बात करें कि देखिए इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स के बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है, जैसे कि आप कह रही थी, तो उस पर आप थोड़ा-सा बता सकती हैं कि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर एक सेक्टर है ऐसा, और कैसे सेक्टर्स हैं जिनको इससे बेनिफिट हो सकता है, जिनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है ये फैसला? बिल्कुल, तो अगर यूएस इकोनॉमी की बात करें, तो सबसे बड़ा सेक्टर जो इससे बेनिफिट करेगा वो है हाउसिंग सेक्टर। क्योंकि यूएस में अभी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है घर और अफोर्डेबल घर। मतलब वहां पर कैसे आप एक घर खरीद सकते हैं, उसके लिए आपको हर महीने एक मोर्टगेज की पेमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि आप लोन लेकर ही वो घर खरीदते हैं। जैसे हम यहाँ पर ईएमआई भरते हैं, वैसे ही वहां पर भी लोग ईएमआई भरते हैं। और जब ये रेट कट होता है तो उन सब लोगों को एक रिलीफ मिलता है, क्योंकि उनका रेट कम हो जाता है, इंटरेस्ट रेट मंथली जिसको वो पे करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ। और दूसरा रिलीफ है ये स्मॉल बिजनेसेस के लिए, छोटे छोटे बिजनेसेस के लिए, क्योंकि वो भी अब एक मोर अफोर्डेबल तरीके से एक छोटे इंटरेस्ट रेट पे, कम इंटरेस्ट रेट पे लोन ले सकते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो ये दो बड़े सेक्टर्स हैं जो बहुत बेनिफिट करेंगे इस डिसीजन से। जी बिल्कुल, और काफ़ी सारी रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं और ये भी चर्चा हो रही है कि देखिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर भी काफ़ी अच्छा असर होगा भारत में। तो आप हमारे दर्शकों को ये समझाएँगी कि ये कैसे होगा और ये कैसे हो सकता है आने वाले समय में? बिल्कुल। तो कोई भी अगर इन्वेस्टर है, वो अगर अपना पैसा पार्क करता है कहीं पर, जब हम भी जैसे कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हैं, किसी भी बैंक में, किसी भी एफडी डिपॉज़िट भी, जैसे हम फिक्स्ड डिपॉज़िट भी करते हैं, तो हम क्या ढूँढते हैं? हम ढूँढते हैं बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि हमारा पैसा कहाँ बेस्ट ग्रो करेगा। अब जब यूएस ने ये रेट थोड़ा कम कर दिया है, तो डेफिनिटली वहाँ के इन्वेस्टर्स चाहेंगे कि वो किसी और देश में जाके इन्वेस्ट करें, ताकि उनका कैपिटल ग्रो करे, उनका पैसा ग्रो करे। और इन तरीके में हमारा देश इंडिया
काफी आगे है सारे देशों में इंटरेस्ट रेट रिटर्न्स के मामले में, और इनफैक्ट हमारा डिफरेंशियल भी इस तरीके से बढ़ जाता है बिकॉज वहां का इंटरेस्ट रेट अब 0.5% कम हो गया है। तो अब हमारा इंटरेस्ट रेट और ज्यादा उनके लिए अट्रैक्टिव हो गया है, इसलिए इन्वेस्टर्स यहाँ आकर भी अपना कैपिटल पार्क कर सकते हैं और उसके लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी एफडीआई सेक्टर के लिए एक्चुअली बहुत अच्छी न्यूज है, और सारी एशियन मार्केट्स में यही रेप्लिकेट हो रहा है। जी बिल्कुल, तो फेड रेट कट का क्या असर है, अगर आप घर बैठे ये सोच रहे हैं और आपको इससे क्या असर हो सकता है, आने वाले समय में भारत की स्टॉक मार्केट्स और इकोनॉमी पर क्या असर हो सकता है, तो ये सारी बातें आपने डिकोड कर दी हैं हमारे दर्शकों के लिए। बस एक आखिरी सवाल मिताली, काफी लोगों का ये मानना है कि ये जो आज कदम लिया है, जो फेड ने कदम लिया है, इतना बिग रेट कट डिसीजन लिया है, क्या ये कहीं ना कहीं पूरे विश्व के लिए एक मैसेज है या ये खाली एक अग्रेसिव कॉल है यूएस की इकोनॉमी को देखते हुए? मुझे लगता है कि ये यूएस बेस्ड फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जो यूएस की इकोनॉमी है वहां पे जॉब्स जनरेट नहीं होंगी, वहां पे ग्रोथ नहीं होगी, तो बहुत सारी इकोनॉमीज जो यूएस की कंजम्पशन पे डिपेंडेंट रहती हैं उनके लिए भी एक दिक्कत की बात है, उनके लिए भी ये स्लो डाउन अच्छी बात नहीं है। और यूएस के अपने पॉलिटिकल सिनारियो को देखते हुए इलेक्शंस भी उनके आ रहे हैं, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि वो दिखाएं कि उनकी इकोनॉमी अच्छी चल रही है। तो मुझे डेफिनेटली ये लगता है कि ये ज्यादा इंटरनल बात है रादर देन एक ग्लोबल मैसेज। बट हाँ, ग्लोबली ये मैसेज तो डेफिनेटली आ ही रहा है कि यूएस अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ को प्रायोरिटाइज कर रहा है, और सारी कंट्रीज को इससे क्यूज लेने चाहिए कि हाँ, हम अब यूएस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए और ये सारी बातें हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। थैंक यू साक्षी।